लोगों के साथ जो बहुत बड़ा फ्रॉड करा हो, जो ये लाला पुरुषोत्तम है, जो यहाँ पीपी स्टेट काट रहे हैं, जिनके पैसे ले लेते हैं उनके पैसे नहीं देते, बदतमीजी करते हैं, बदमाशी दिखाते हैं। पीपी स्टेट के नाम से है, पुरुषोत्तम जी हैं दिल्ली से, पुरुषोत्तम दास, और इन्होंने काफ़ी एलएमसी है ये हमारे यहाँ गाँव, और रास्ते दबा लिए कम से कम 10-20 रास्ते हैं, 100 बीघे चारों तरफ से बंद कर दिए बाउंड्री। आशियाने के नाम पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आम आदमी से लूट कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई और सीएजी तक यह बात कह चुके हैं। आज हम आपको नेशनल हाईवे पर खुलेआम चल रही ऐसी ही लूट दिखाने जा रहे हैं, जिसे ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों ने खुली छूट दी है। कुछ भूमाफिया एक कंपनी की आड़ में धूम मानिकपुर गाँव के पास अवैध कॉलोनी बसा रहे हैं। इस कॉलोनी का नाम पुरुषोत्तम एस्टेट और विला है। यह पूरी तरह शाहबेरी पैटर्न है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का शाहबेरी पैटर्न तो आपको याद होगा, जहां ऐसे ही अवैध घरों में दबकर 10 परिवार उजड़ गए थे। अब धूम मानिकपुर में नया शाहबेरी बसाया जा रहा है। धड़ाधड़ प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। हाई राइज सोसाइटी भी बनाई जा रही है, लेकिन ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसर आंखें और कान मूंद कर बैठे हैं। इनकी कुंभकर्ण की नींद तो जरूर टूटेगी, लेकिन तब जब आम आदमी लुट चुका होगा। ट्राई सिटी टुडे की टीम मौके पर गई और खरीदार बनकर पूरी जानकारी हासिल की। नेशनल हाईवे 91 पर धूम मानिकपुर गांव ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का अधिसूचित इलाका है। मतलब यहां विकास प्राधिकरण की इजाजत के बिना पेड़ से पत्ता नहीं गिर सकता, लेकिन यहां अवैध निर्माण जोर शोर से चल रहा है। इस धंधे की कहानी कुछ इस तरह है। भोजकास दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी पुरुषोत्तम दास इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ जमीन खरीदी। कंपनी और कुछ लोगों के नाम करीब 62 बीघा जमीन है। इस पर अवैध कॉलोनाइजेशन चल रहा है। पूरी जमीन की 4 दीवारी करके प्लॉटिंग कर दी गई है। यहाँ छोटे छोटे भूखंड बेचे जा रहे हैं। जमीन पर बड़े पैमाने का निर्माण किया जा रहा है। इसी परिसर में करीब 2000 वर्ग मीटर हिस्से पर हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। यह सारी गतिविधियां उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के तहत अवैध हैं। भूमाफिया ने केवल ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ही नहीं, धूम मानिकपुर ग्राम सभा और गौतम बुद्ध नगर के राजस्व विभाग को भी करोड़ों का चूना लगाया है। इस कॉलोनी के बीच पड़ने वाली सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। धूम मानिकपुर गांव के निवासियों का कहना है, चक्रोड़, गोचर और ग्राम सभा की करीब 14 बीघा जमीन पर कंपनी और उसके गुर्गों का कब्जा है। गाँव वाले लंबे अरसे से प्राधिकरण, जिला प्रशासन और दादरी तहसील में शिकायत कर रहे हैं। नाम विनोद कुमार है, सनॉफ राजपाल से, डेरी मच्छा। ये बिल्डर ने जो है ज़मीन कब्जा रखी है NH 91 पे यही, और जो अवैध कब्जा है इस पे प्रशासन जो है कोई भी सुधली नहीं ले रहा है, और जो बस ऐसे ही चल रहा है। ये जो यहाँ से हटे और रास्ता जो है चौड़ा हो, कितनी बार शिकायत की है पर कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है। खाली ऐसे ही पड़ी हुई है जमीन, कोई परमिशन नहीं है, कि सब ऐसे ही बन गए हैं। कई साल तक भागदौड़ करने के बाद 31 मार्च 2022 को दादरी के तहसीलदार ने मुकदमे में फैसला सुनाया। तहसीलदार ने पुरुषोत्तम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जमीन से तत्काल कब्जा हटाने का आदेश दिया, जिस पर कंपनी ने कोई सुनवाई नहीं की। अब पिछले सप्ताह तहसील के अमले ने सरकारी जमीन से कब्जा खुद हटाया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया है। अभी तक कंपनी ने जुर्माना नहीं भरा है। डेरी मच्छा गांव के निवासी संजीव कुमार ने बताया, कंपनी ने गांव की LMC की जमीन पर कब्जा कर रखा है। रास्ते बंद कर दिए हैं। ग्राम पंचायत यहां समाप्त हो चुकी है। यह इलाका ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का दायरा है। प्राधिकरण अफसरों की मिलीभगत से यहां नया शाहबेरी बसाया जा रहा है। ये क्या है, 100 बीघे में कर रहे हैं यहाँ अतिक्रमण। ये पीपी स्टेट के नाम से है, पुरुषोत्तम जी हैं दिल्ली से, पुरुषोत्तम दास, और इन्होंने काफ़ी LMC है ये हमारे यहाँ गाँव, और रास्ते दबा लिए कम से 10-20 रास्ते हैं, 100 बीघे में चारों तरफ से बंद कर दिए बाउंड्री। यहाँ ये आप देख रहे हो, ये गिरी पड़ रही है बाउंड्री यहाँ पे। यहाँ ये रास्ता दबा हुआ है जो मेन GT रोड से जुड़ा हुआ है। ना कोई नक्शा है, ना कोई ग्राम पंचायत ख़त्म है, यहाँ पर अथॉरिटी का एरिया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंदर है।
और यहाँ पे ये आपका सावेरी बनने जा रहा है, जो सावेरी में हुआ है। शिकायत तो कई बार हो चुकी है, केस भी चल रहे हैं इसमें, लोग बागों के साथ वैसे भी गड़बड़ हो रही है कि पर्ची काट ली, उसे वो नहीं मिल रहा, प्लॉट नहीं मिल रहे। प्रशासन ने भी एक बार दीवार गिराती थी, पहले इसकी काफ़ी अथॉरिटी के आई थे, सुबह DSC आई थी काफ़ी। इस अवैध कॉलोनी के आसपास बड़ी संख्या में ग्रामीण रहते हैं। प्राधिकरण के एक अफसर इस अवैध कॉलोनी में पार्टनर हैं, जिसकी वजह से यहाँ खुलेआम लूट चल रही है। मामला ये है कि इन्होंने जो यहाँ में LMC भी है और चक्रोड भी है और बाकी जो गौचर की जमीन भी दबा रखी है, और इन्होंने लोगों के साथ जो बहुत बड़ा फ्रॉड करा, जो ये लाला पशु उत्तम है, जो यहाँ PP स्टेट काट रहे हैं, जिनके पैसे ले लेते हैं उनके पैसे नहीं देते, बदतमीजी करते हैं, बदमाशी दिखाते हैं। हमने ये चक्रोड जो है 8 फुट 3 इंच जो हमारी चक्रोड दाब रखी थी, तहसीलदार साहब ने आदेश भी करा दिए, गिर गई उस पर भी भगे डोल रहे हैं, मकान बना दिए, और गांव की जितनी भी लोगों को तंग करना है, पीड़ित करते हैं बहुत ज्यादा, सब चक्रोड दाब रखी हैं। फिर शासन इनसे मिला हुआ है, सबको पैसे देते हैं और सबसे ये अपनी सेटिंग रखते हैं। सावेरी की ढाल याद के जो फ्लैट बना रहे हैं, फ्लैट जो सब ऐसे ही हैं, बिगर ऑथराइज हैं, और याद के लोगों के साथ फ्रॉडगिरी करते हैं। ट्राई सिटी टुडे की टीम मौके पर खरीदार बनकर गई, पूरी जानकारी हासिल की। पुरुषोत्तम एस्टेट के कार्यालय में भूपेंद्र चौहान नाम का व्यक्ति मिला। उसने खुद को एस्टेट मैनेजर बताया। उसने बताया, हमने यह पूरी ज़मीन खरीदी है, इस पर पहले इंडस्ट्री दर्ज करवाई थी, अब आबादी दर्ज है, हमें यहाँ कॉलोनी बसाने का पूरा हक है। भूपेंद्र के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला। उसने आगे कहा, जब आप प्लॉट या फ्लैट खरीदेंगे तो पूरी जानकारी और दस्तावेज हम देंगे, आप बुकिंग अमाउंट जमा करवा दें। आम आदमी को झांसे में लेने के लिए भूमाफिया ने पूरा इंतजाम किया है। गाजियाबाद में लाल कुआं से लेकर दादरी और सिकंदराबाद तक नेशनल हाईवे पर प्रचार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं। भूपेंद्र चौहान ने बताया, प्लॉट की कीमत 28,000 रुपये से 40,000 रुपये वर्ग गज है। कॉलोनी के भीतरी हिस्से में 28,000 रुपये वर्ग गज प्लॉट मिलेगा। सड़क की तरफ कीमत 44,000 रुपये वर्ग गज रहेगी। विला भी उपलब्ध हैं। उसने आगे कहा, हम लोग अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर फ्लैट बेच रहे हैं। करीब 2000 वर्ग मीटर ज़मीन पर एक मल्टी स्टोरी टावर बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस अवैध प्रोजेक्ट में हर किसी को लूटने का पूरा इंतजाम है। जिसे प्लॉट पसंद है वह महंगी कीमत पर खरीद सकता है। फ्लैट और विला में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार यह प्रॉपर्टी खरीद कर फंस सकते हैं। लोगों को भरोसा दिलाने के लिए यह पूरा धंधा शान और शौकत के साथ किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है। पूछने पर एस्टेट मैनेजर भूपेंद्र ने कहा, हमें यूपी रेरा में पंजीकरण करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रोजेक्ट के लिए रेरा नंबर लेना नहीं पड़ता। जब सवाल किया गया कि पूरी कॉलोनी का स्ट्रक्चर और नक्शा कहाँ से पास करवाया, भूपेंद्र चौहान ने फिर वही जवाब दोहराया, हमें ना तो किसी अथॉरिटी से नक्शा पास करवाने की ज़रूरत है और ना ही स्ट्रक्चर ऑडिट करवाने की आवश्यकता। हमारी ज़मीन पूरी तरह फ्री होल्ड है। इस पर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन का कोई हक नहीं है। इस मामले को लेकर दादरी तहसील में पड़ताल की गई। पता चला, यहाँ करीब 10 बीघा ज़मीन पर SDM दादरी ने कुछ वर्ष पहले गैर कृषि उपयोग घोषित किया था। दादरी तहसील में हुआ यह भी एक बड़ा घोटाला है। इसी की आड़ में यह पूरा धंधा चल रहा है। धीरे धीरे करके कंपनी और उसके गुर्गों ने 62,000 वर्ग मीटर जमीन पर लंबा चौड़ा आवासीय परिसर विकसित कर दिया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नरेंद्र भूषण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमनदीप दुली, महाप्रबंधक AK अरोड़ा और इलाके में अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिम्मेदार सीनियर मैनेजर सोदान सिंह से बात की गई। इन अफसरों के जवाब का इंतजार है। दूसरी तरफ दादरी तहसील से बताया गया है कि कंपनी के खिलाफ 31 मार्च को आदेश पारित हुआ। उन्हें कब्जा हटाने का आदेश दिया। जब कंपनी ने कब्जा नहीं हटाया तो तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। कंपनी पर लगाए गए जुर्माने की वसूली के लिए आदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को दे दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर दौड़ रहा है। अब देखना है ग्रेटर नोएडा में कंपनी और भूमाफिया के इस गठजोड़ पर बुलडोजर कब चलेगा। ग्रेटर नोएडा से ट्राई सिटी टुडे की रिपोर्ट। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।